मेरे पास ये एफएनडी का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली एसएमडी बोर्ड है और एक क्लास डी बोर्ड में है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ से एक रेगुलेटर आईसी फूकी हुई थी जिसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये था 54335A। इसमें क्या था, ये आईसी फटी हुई थी और ये आईसी जो है 5 वोल्ट जनरेट कर रही थी, जो कि ये वाले जो कनेक्शन है वो कार्ड की तरफ गए हुए हैं 5 वोल्ट। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसका जो डेटा बताता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है IR 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो इसके अंदर 5 वोल्ट नहीं बन रही थी क्योंकि 5 वोल्ट की आईसी यहाँ से फटी हुई थी और ये सीधी जो ट्रैक है वो 5 वोल्ट पे जा रहा है। अब हमें यहाँ पे 5 वोल्ट बनानी है, और 5 वोल्ट अगर यहाँ पे आईसी फट गई है तो किस तरह से बनानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 7805 रेगुलेटर आईसी लगाते हैं तुरंत ही लगाते ही फट जाएगा। रीज़न क्या है, ये जो इसकी इनपुट वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इनपुट हाई वोल्टेज में हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ लिमिट होती है उसकी। 7805 रेगुलेटर की आईसी की ज़्यादा 12 13 14 15 तक होती है लास्ट लिमिट, जो अब के रेगुलेटर आ रहे हैं। पहले के थोड़े ज़्यादा होते थे, तो अब तक के 15 तक, लेकिन यहाँ पे 35-40 वोल्टेज तो ऑलरेडी आ रही है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे सिंपल सा है, एक बड़ा रेगुलेटर लगाना है, फिर उसके बाद छोटा रेगुलेटर लगाना है। और हम डबल रेगुलेटर नहीं लगाएंगे जिससे नॉइज फिल्ट्रेशन ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंगल और डबल लगाएंगे। अब आप समझेंगे डबल सिंगल का मैटर क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे दो चीज़ का यूज़ करूँगा। सबसे 712 रेगुलेटर, जो कि 900 हमारे यहाँ से 35 वोल्ट से जो ज़्यादा वोल्टेज आनी है वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारा बक कन्वर्टर होता है जिसे हम मॉड्यूल बोल देते हैं, यहाँ पे ये वाला मॉड्यूल। तो हमारा ये मॉड्यूल क्या काम करेगा, यहाँ से हमारी इनपुट लेगा 12 वोल्ट और ये आउटपुट 5 वोल्ट दे देगा, और जो कि हाई ज़्यादा एम्पेयर की है, 3 एम्पेयर मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक को निकाल लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट का सिंबल है, यहाँ 3.3 का, यहाँ 2.5, यहाँ 1.5, और यहाँ 1.8 है और यहाँ 1.5 है। तो जोन सा भी हम टच करेंगे वो इसकी आउटपुट में यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगी, यहाँ पे इनपुट में हमें 12 देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इनपुट 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। तो यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ प्लस, और यहाँ पे पॉजिटिव आउट, यहाँ निगेटिव आउट। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 5 वोल्ट वाली लाइन है इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इससे 5 वोल्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 वोल्ट पे है वो जंपर कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको कनेक्शन करेंगे इनपुट पे इनपुट। अब दोस्तों दिक्कत एक बात की आ गई है, अगर किसी वजह से हमारा इसका कार्ड ख़राब हो रहा होगा तो ये सिस्टम रिपेयर नहीं हो पाएगा। फिर हमें इसमें कोई और सा कार्ड लगा के जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका कार्ड ख़राब हो रहा होगा तो, वरना लेकिन इसकी हम सप्लाई एक्टिवेट कर देंगे। सप्लाई एक्टिव होने के बाद यहाँ पे जो क्रॉसओवर सेक्शन है वो भी एक्टिव हो जाएगा और हमारा ये सिस्टम चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लेंगे, ये हमारे पास रेगुलेटर आईसी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7812, एक नई रेगुलेटर आईसी ले लेंगे हम यहाँ से, हमने रख दिया यहाँ पे, इसको कर देते हैं एक तरफ। तो हमें करना क्या है, बैक साइड पे आना है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव सारा एक तरफ यहाँ जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है, हम इस स्क्रू पे इसको कस देंगे। तो यहाँ पे इस स्क्रू पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, ग्राउंड इसका सारे में एक जगह जाया हुआ है। तो क्या करेगा, 7812 जो रेगुलेटर आईसी है ये 40 वोल्ट तक भी इनपुट में ले लेता है। तो ये इसमें हम इनपुट वोल्टेज देंगे और आउटपुट में हम देखेंगे कि ये 12 वोल्ट दे देगा, और 12 वोल्ट को हम करेंगे कन्वर्ट 5 वोल्ट में, और 5 वोल्ट का जो जंपर होगा वो सीधा दे देंगे कार्ड की तरफ। तो यहाँ से हमारी जो है 5 वोल्ट वो बिल्कुल प्योर क्रेट हो जाएगी, और उसमें साथ में फ़िल्टर कोयल भी लगी मिलेगी, तो दिक्कत नहीं आएगी हमारी, वहाँ पे बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे ये हमने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर 1 को इसे जंपर कर देंगे, एक तार ले लेंगे छोटा सा। तो यहाँ से निगेटिव तो हमने कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव कनेक्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से वायर थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे छोटा। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज नापेंगे बाद में तो हमें 12 वोल्ट मिल जाएंगी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने मीटर ले लिया, तो मैं आपको वोल्टेज दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव,
और यहाँ पर हमारा निगेटिव। तो यहाँ पे अभी वोल्टेज नहीं आई है, शायद ये कनेक्टर हटा हुआ है। इसको लगा लेते हैं, मेन लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब हमारी लो वोल्टेज अगर हम रेगुलेटर टू रेगुलेटर करेंगे ना, तो वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर रेगुलेटर टू हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे ना मॉड्यूल, तो काफ़ी अच्छी वोल्टेज मिलेगी हमें प्योर, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्टेज बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं। ये देखिए 12 वोल्टेज डीसी के, ठीक है। अब ये 12 वोल्टेज से कन्वर्ट करेंगे हम 5 वोल्ट में। तो इसे ऐसे बंद कर लेते हैं, इसे ऊपर उठा लेते हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे कनेक्शनों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल लगाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे, तो यहाँ से नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। Next year, that'll be me. Edge out of the ordinary, heading for the prize line. I'm in the stars and I know it 'cause it feels right. Can you see me shine? True colors, do you feel the vibe? No other height, no light. I will never be ordinary. Motorola Edge 60 Fusion. Edge out the ordinary. Hello, Moto. तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने ये कनेक्ट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे तो हमारी 5 वोल्टेज बन गई होगी, जो कि सेट को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा लेना है और यहाँ पे हमने निगेटिव लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.9 वोल्टेज डीसी के बन चुके हैं, यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पे बन गए हैं। अब यहाँ से हमें सीधा पॉजिटिव पिन नंबर 3 पे जंपर कर देना है। तो यहाँ से लाइन को बंद करेंगे और यहाँ पर सोल्डर कर लेंगे पिन नंबर 3 पे, ठीक है। हमने पिन नंबर 3 पे सोल्डर कर लिया। अब हमें पिन नंबर 3 पे एक जंपर लगाना है। तो कोई भी एक छोटा तार ले लेंगे जो कि हम यहाँ से दे सकें इसको। तो हमने यहाँ से प्लस वाले से उठा करके, ये हमारे इसके क्लास डी में परफेक्ट 5 वोल्टेज बनाने का सही तरीका था। तो दोस्तों आपने सीख लिया 5 वोल्ट का क्लास डी में सही तरीका बनाना, क्योंकि अगर आप रेगुलेटर लगाओगे तो वहाँ पर आईसी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो हमारा यहाँ पे अब दोस्तों ये जो सिस्टम में 5 वोल्टेज बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गई होगी। तो चलिए जी एक बार चेक कर लेते हैं 5 वोल्टेज हमारी क्रिएट हुए या नहीं हुए, क्योंकि सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है और 3.3 हमारे यहाँ पे ये वाली पिन है, यानी कि ये और ये बीच में 3 पिन छोड़ करके हमारे जो 5 वोल्ट है वो आ गई होंगी। तो चलिए जी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमारी 5 वोल्टेज बन गई, अगर हमारा कार्ड ठीक होगा तो ये सिस्टम चल जाएगा, अगर कार्ड ठीक नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। फिर इसके अंदर हमें डिजिटल कार्ड लगाना पड़ेगा कोई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3.7 कुछ वोल्टेज आ रहे हैं। अभी हम बैक साइड से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ग्राउंड लगाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 3.5 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब ये वोल्टेज लो क्यों मिल रहे हैं देखेंगे, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है आईसी। यहाँ से इसको हटा लेते हैं एक बार, आईसी हीट नहीं होनी चाहिए। अब इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यानी कि वही ग्राउंड पे और 5 वोल्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 वोल्टेज एक्टिव है। अब इस मॉड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 एम्पेयर भी मैक्सिमम यहाँ पे ड्रॉपेज हो रहे हैं। इधर की तरफ कोई भी हीटेज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इस कार्ड का कनेक्टर मैं हटा देता हूँ, इस कार्ड का मैं कनेक्टर हटा रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको लगा करके तब वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। अब वोल्टेज चेक करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव।
तो यहाँ पे 3.6 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज के आसपास। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि वो 5 वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहे हैं इस कनेक्टर पे भी। तो हम कार्ड के जो है कनेक्शन सारे हटा लेते हैं, क्योंकि कार्ड की तरफ जो वोल्टेज गए हुए हैं, अगर उसमें शॉर्टिंग होगी या कार्ड शॉर्ट होगा तो सीधी सी बात है हमारा सिस्टम वो नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे 3.4 वोल्टेज मिल रहे हैं, इसका मतलब जो 5 वोल्ट की लाइन है वो भी इसके अंदर भी शॉर्ट है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये आईसी जो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। और ये इसकी यहाँ पे दोस्तों ब्लूटूथ आईसी है, ये भी हीट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है। क्योंकि ये हीट होने का मतलब है दोस्तों, ये जो यहाँ पे हुआ क्या होगा, ये जो 5 वोल्ट की जो रेगुलेटर आईसी है, किसी ने यहाँ पे बक कन्वर्टर को डायरेक्ट किया होगा, और बक कन्वर्टर किसी ने डायरेक्ट किया, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे होता क्या है, जब हमारी इस तरह की यहाँ पे आईसी लगी होती है, जब ये शॉर्ट हो जाती है ना, जब ये ब्लास्ट होती हैं जल करके, तो आउटपुट में 12 वोल्टेज दे देती है। और यहाँ पे जो ये आईसी लगी हुई है ब्लूटूथ के लिए और इसके लिए, ये आईसी जब हमारी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्ट आएगी, सीधी सी बात है। और यहाँ से देख सकते हैं जो जंपर भी यानी कि रेजिस्टेंस भी उड़ी है। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, जब वोल्टेज ओवर गई होगी, इस वजह से हमारी आईसी फूक गई है, इंटरनल शॉर्ट हो गई। अब इसके अंदर अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं ना यहाँ पे इनको, तो आईसी हीट भी हो रही है और 5 वोल्टेज ड्रॉप भी करी है। इसका मतलब ये जो आईसी हैं दोनों हमारी ख़राब हो चुकी हैं। अब इस कंडीशन में क्या है कि किसी सैंपल बोर्ड से, पुराने बोर्ड से ये आईसी को लगाया जाए तो ये बोर्ड ठीक हो सकता है, अन्यथा ये बोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करी कि इसकी सप्लाई कैसे बनाएं, और सप्लाई को बनाकर भी दिखाया। यहाँ पे 5 वोल्टेज ही बन गई। इस रेगुलेटर आईसी की जगह दूसरा क्या सिस्टम बनाया जा सकता है वो भी आपको बताया। 5 वोल्टेज में अब कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर हम यहाँ पे 5 वोल्टेज दे रहे हैं इसको, तो ये आईसी जो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, क्योंकि आईसी यहाँ पे किसी ने फूक दी है, पहले ही किसी ने इसमें एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो दोस्तों जब अगर आपके पास कोई भी ऐसा कस्टमर फॉल्ट लेकर के आता है, तो आप पहले 5 वोल्टेज अपने पास से दे करके ये चेक कर लेना कि ये आईसी ठीक है या नहीं है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में दोनों आईसी ख़राब है, क्योंकि ब्लूटूथ की भी और ये मेन आईसी भी। जब तक ये आईसी नहीं डलेंगे, जब तक हमारा और ऑर्डर सिस्टम बिना काम का इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सप्लाई बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिली भी होगी। वीडियो अच्छा था एक लाइक कर देना, और